हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू एमी 5 दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड रहेगा। जी हाँ, तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप अपना करियर को परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, राइट, और फ्यूचर स्कोप क्या है। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर स्कोप है वो ख़त्म हो चुका है। सरासर गलत है। ओके, आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या क्या कोर्सेस आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और इसमें कई तरह के स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके साथ साथ जो है टॉप कॉलेजेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जॉब्स एंड करियर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, राइट। और फाइनली रिक्रूटर्स और सैलरी के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, हर बार की तरह इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है क्योंकि मेन मकसद है हमारा कि आपको एक ही पैटर्न में समझा सकें सारे करियर ऑप्शंस को दोस्तों, राइट। तो जैसा मैंने पहले वीडियो भी बनाया था केमिकल इंजीनियरिंग को रिलेटेड, आपने देखा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आई रिक्वेस्ट टू कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रख लीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आ जाए चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन हर बार की तरह। सो व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जो है एक आर्ट है। okay? जैसे हैप्पी न्यू ईयर की मूवी में जो दीपिका पादुकोण बोलती है ना, आर्ट है आर्ट डांस, उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग भी जो एक आर्ट है, एक मैकेनिज्म है ऑफ डायरेक्टिंग द पावर इन नेचर फॉर यूज़ एंड कन्वीनियंस ऑफ मैन, जिसे हम कहते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या फिर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, राइट, या फिर आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ हम स्पेशलाइजेशंस हैं जो इसी के अंडर आते हैं दोस्तों। ओके, एंड सिविल इंजीनियरिंग को पता है, इसको सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है सारे इंजीनियरिंग में। और उसको पहले जो है, इसका पहले जो नाम था वो मिलिट्री इंजीनियरिंग इसे कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, राइट, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक फेमस नाम हो चुका है, बट पहले इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कहा जाता था। जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, ईफिल टावर, जितने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारे के सारे एक एग्जाम्पल हैं कि उस ज़माने की जो इंजीनियरिंग की जाती थी थ्रू जो कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। तो इन 1828 में क्या हुआ था, दे हैव सिविल इंजीनियरिंग डिक्लेयर एज ए प्रोफेशनल प्रोग्राम को डिक्लेयर कर दिया गया फाइनली इन लंदन में दोस्तों, राइट। तो चलिए आगे बढ़कर इसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हर बार की तरह आपको 10+2 क्वालिफाई करना पड़ेगा विथ मिनिमम 55% मार्क्स। याद रख लीजिए, यहाँ पे 55% क्राइटेरिया रख दिया गया है, राइट। और 3 कोर्सेस या 3 प्रोग्राम्स में इसका डिवीज़न हुआ है, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेस हो गया इन पॉलीटेक्निक ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 4 साल का कोर्स होता है, एंड पीजी कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं इन द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे लोग जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इंजीनियरिंग ये भी करते हैं, राइट, जो एक हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है इस सेक्टर में। सो डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग हो गया, एडवांस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो गया, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। और उसके बाद बैचलर कोर्सेज की बात करें तो बीटेक इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, या फिर आप बीटेक जो सिविल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। मैं सब कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, ये सब उतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको खुद बता देंगे कॉलेजेस, ठीक है। और उसके बाद मास्टर कोर्सेज होते हैं जैसे एमटेक इन सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, तरह तरह के कोर्सेज होते हैं। बट बेसिक जो है आपको 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स बना दिए गए हैं अगर आप इसमें अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं दोस्तों। ओके, चलिए स्पेशलाइजेशंस की बात करें, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया था, इसमें कई तरह के स्पेशलाइज्ड एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर कोस्टल इंजीनियरिंग साइड जा सकते हैं आप, या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो डिज़ाइनिंग और प्लानिंग करते हैं अपार्टमेंट्स के लेकर, या फिर बड़े बड़े कंपनीज़ को लेकर या घरों को लेकर, या फिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी होती है। या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, ओके, सर्वेइंग करना हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो, सारा कुछ जो है इसी के अंडर आता है दोस्तों, कि इसी स्पेशलाइज्ड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंडर ही आता है, राइट। तो उसके बाद रही अभी एडमिशन्स को रिलेटेड, कि
किस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस करियर को परस्यू करने के लिए। तो पहली बात जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जो कि हर बार की तरह हम डिस्कस करते आ रहे थे कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अगर आप IITs में जाना चाहते हैं तो JEE एडवांस, JEE मेंस एग्ज़ाम कई सारे बच्चे देते हैं, और उसके बाद अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अपने खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि बिट्स कॉलेज ले लीजिए आप, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे अपना खुद का एग्ज़ाम होता है बिट्स सैट जिसे हम कहते हैं, राइट। या फिर अपने स्टेट के खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि BVP हो गया जो कि बिहार का है, UP का हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश का हो गया, तेलंगाना का MSET जिसे हम कहते हैं। तो खुद के स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो अपने स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट टॉप कॉलेजेस की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, या फिर IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, या फिर NIT ट्रिची में सीट आए, तो आप जो है JEE एडवांस या मेंस एग्ज़ाम को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आप वो कंडक्ट करवाया जाता है ताकि IITs में, NITs में आपको एडमिशन मिल सके। इसके अलावा भी कई तरह के टॉप कॉलेजेस होते हैं जो आपके स्टेट एग्ज़ाम्स देकर आप वहाँ पे सीट्स को परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो रही बात जॉब्स एंड करियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंजीनियर्स के लिए इन बोथ सेक्टर्स। ये जो कई सारे रूमर्स फैलाए हुए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो ख़त्म हो चुका है, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग दोस्तों, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक रिच अपॉर्चुनिटीज़ फील्ड माना जाता है, क्योंकि हर कंट्री जो है अपना डेवलपमेंट कभी रोकेगा नहीं। एवरी कंट्री इज़ इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, और सिविल इंजीनियरिंग कैन प्ले ए वाइटल रोल फॉर डूइंग सो। तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं एंड आप भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। एंड डोंट पैनिक अगर रूमर्स उठाते हैं कि कोई जॉब्स नहीं है फ्यूचर में, सरासर गलत है। आपको बहुत पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर चीज़ में आपको जॉब्स यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। और कई तरह के रेप्यूटेड फर्म्स भी होते हैं यहाँ पे। अगर डोमेस्टिक और ग्लोबल की बात करें तो MR प्रॉपर्टीज़ हो गया, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टिंग एक ग्लोबल है, ओके। सिद्रात अल खलीज जो कि फॉरेन की कंपनी है एक, राइट। और शाहपुर जी, पलुंजी आपने सुना होगा, PAC कंस्ट्रक्शंस आपने सुना होगा, यूनिकॉर्न डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत ही फेमस, और सऊदी की एक कंपनी है अल जदीद, ओके। तो ग्लोबली और डोमेस्टिकली बोथ आपको डिमांड यहाँ पे देखने को रहेगा दोस्तों। तो फाइनली रही बात सैलरी की, अगर करें तो यहाँ पे भी अच्छे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से इस डिग्री को क्लियर कर लिया और आपने अच्छी कंपनी में रिक्रूट हो गए, तो मिनिमम आपकी जो सैलरी रहेगी वो 5 लाख पर एनम रहेगी दोस्तों। कितना? 5 लाख पर एनम, एंड इट कैन गो अप टू 20 लाख पर एनम ऑल्सो। 20 लाख पर एनम तक ये जा सकती है, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर पोजीशन, के बेस्ड ऑन योर पोस्ट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस वीडियो कि हमने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। उसका लिटिल बिट ओवरव्यू हमने कवर किया है कि किस तरह से परस्यू करना है आपको इस करियर में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।